हेलो बच्चों, आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। क्या होगी इसकी परिभाषा? वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं। ठीक है, वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यदि हमने कोई भी भाषा सीखनी है, ठीक है, पढ़नी है, लिखनी है या समझनी है, तो उसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और 7वीं 8वीं वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने पहले जो परिभाषा की है वो उससे अलग है। जैसे कि पहले उन्होंने पढ़ा है, वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ये जो परिभाषा लिखवाई आपको, इसका मतलब भी वही है कि वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते और समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना है, लिखना है या समझना है, उसकी शुद्धता के बारे में अगर हमको जानना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी भाषा को सही रूप में पढ़, लिख या समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। अब आगे देखते हैं व्याकरण के अंग या भेद। ठीक है, व्याकरण के अंग, अंग या भेद दोनों का एक ही मतलब है। तो व्याकरण के 4 अंग हैं या 4 भेद हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। सबसे पहले वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। ठीक है, तो सबसे पहला भेद है इसका, सबसे पहला अंग है वर्ण। वर्ण मैंने आप सबको पहले भी पढ़ाए हैं। ठीक है, और वर्णों को जो है ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम जैसे कि हम बोले क, तो क क्या है? एक ध्वनि है। जब हम इसे मुंह से बोलते हैं तो क्या है? ये एक ध्वनि है, एक स्वर है, आवाज़ है। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। इसका लिखित रूप जो है वर्ण होता है और मौखिक रूप है इसका ध्वनि। अगर हम इसको बोल के करेंगे, क ख हम बोलेंगे तो क्या है? ये एक ध्वनि है। और जब हम इनको लिखते हैं, ठीक है, तो इनका रूप जो है लिखित रूप होता है वर्ण। क्या बोलते हैं उसको? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके वर्ण। और वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगला है शब्द। दूसरा अंग है इसका शब्द। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से। ठीक है, वर्णों के मेल से जब हम 1, 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं? शब्द का रूप ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क प्लस ल प्लस म। देखो, एक वर्ण है इसमें क, ल, म। जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कलम। ठीक है, क्या शब्द बन गया? कलम। कलम शब्द जो है इसका एक सार्थक अर्थ बन रहा है। मतलब हमको समझ आ रहा है कि कलम कोई लिखने की वस्तु है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो है क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है,
अब तीसरा है वाक्य। सबसे पहले हो गए वर्ण, शब्द, अब आया वाक्य। ठीक है, तो वर्णों के मेल से बने शब्द और शब्दों के मेल से, जब हम शब्दों को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास वाक्य। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है राम, एक शब्द ये हो गया। आम दूसरा शब्द, खाता तीसरा शब्द है। ठीक है, तो कितने शब्द हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, राम आम खाता है। ठीक है, इन शब्दों को, ये जो शब्द जो है आपस में मिल गए तो ये किसका रूप ले लेते हैं? एक वाक्य का रूप ले लेते हैं। राम आम खाता है, ये जो है हमारे पास एक वाक्य बन गया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से क्या, जो वाक्य बनता है। ठीक है, और उसका एक अर्थ होता है। यहाँ पे जो है इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है? राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। ठीक है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया? वाक्य हो गया। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और चौथा भेद है इसका पद। ठीक है, अब पद को समझने के लिए आप इसी वाक्य पे आइए। जैसे यहाँ पे लिखा है राम आम खाता है। ठीक है, ये जो राम है इस वाक्य में, राम जो है क्या है? कर्ता है। ठीक है, या संज्ञा है। राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है और कर्ता भी है। यहाँ पे मतलब काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जो काम करता है वो होता है कर्ता। ठीक है, जो कार्य करता है। ठीक है, आम, आम यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, खाना क्या है? इसमें क्रिया है। ठीक है, तो जब जो है किसी वाक्य को कोई पद मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि राम जो है संज्ञा है, सर्वनाम है। ये अब इसका हम लिंग देखेंगे कि कौन से लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। तो राम जो है पुल्लिंग में है। ठीक है, लिंग वचन आदि। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन आदि जितने भी ये हमारे पद हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसके भेद में आते हैं? पद के भेद में आते हैं। ठीक है, ये सारे हैं हमारे पद। संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन अविकारी शब्द हो गए, विकारी शब्द हो गए, इनको मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना ही समझ लो कि ये सारे के सारे क्या है? हमारे पद के भेद हैं। ठीक है, व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ प्रश्न भी निकल रहे हैं आपके, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि से ही जो है भाषा की शुरुआत होती है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 होगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। ये बातें याद रखनी है आपने और इनको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी पे भी लिखना है। ठीक है, तीसरा है व्याकरण के कितने अंग या भेद हैं? ठीक है, अंग या भेद दोनों एक ही बात है। तो आप इसका उत्तर देंगे व्याकरण के 4 अंग या भेद हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। ठीक है, चौथा है ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि
जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो वो क्या होती है, ध्वनि होती है, जैसे हमारे मुंह से निकली हुई कोई ध्वनि। और जब हम उसी ध्वनि को लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने इस प्रकार से समझना है। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो इसे बार बार देखो, समझने की कोशिश करो और अपनी कॉपी पे सुंदर और शुद्ध शब्दों में लिखना है ये आपने। ठीक है, छठी, सातवीं, आठवीं तीनों क्लासों के लिए।